यह सच्चाई है जो आपने सवाल किया कि लगभग 2 महीना होने जा रहे हैं। विधायक से मिल रहे हैं, कभी मंत्री का आवाज़ कर रहे हैं, कभी जो 50% जो मेरा है उसमें समायोजन करें। अगर यहाँ के IPS और IAS को अकल नहीं है तो उन्हें दूसरे राज्य में भेजा जाए। झारखंड से लगभग 50,000 शिक्षक यहाँ पहुँचेंगे। योग्य पढ़े लिखे विधायक को या जो मंत्री हैं उन्हें अपना प्रभार शिक्षा विभाग का दे दें। अभी तक सरकार की तरफ से कोई ठोस पहल नहीं हुई है। टेट पास पारा शिक्षक आप भी हैं और अनशन का करीब 2 महीना होने वाला है अनशन सा धरना का। आप लोग अथक प्रयास भी कर रहे हैं, कभी वित्त मंत्री रमेश राव का, कभी मिथिलेश ठाकुर का, मैंने इस तरह से घेराव, कभी कांग्रेस भवन का घेराव हो रहा है, लेकिन अभी तक क्या पहल हुआ, क्या फलाफल मिला आप लोग का अभी तक? सबसे पहले मैं अपने टीम कोर से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह सच्चाई है जो आपने सवाल किया कि लगभग 2 महीना होने जा रहे हैं। हमारे साथ ही हम सभी लोगों ने कभी विधायक से मिल रहे हैं, कभी मंत्री का आवाज़ कर रहे हैं, कभी उनका पार्टीगत जो कर्जाल है उसका घेराव हम लोग कर रहे हैं। लेकिन सरकार अभी तक जो हम लोग को सरकार की तरफ से रिस्पॉन्सिबल मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। हम लोग के प्रयास है कि सरकार जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं करेगी तब तक हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे। मजबूर हो कि एक न एक दिन सरकार निश्चित रूप से वार्ता करेगी, हमारी मांग को मानेगी भी। ऐसे बहुत बार हम लोग ने देखा है, बहुत बार 2003 से लेकर हम लोग तो आंदोलन से ही आज जो भी मिला है आंदोलन के द्वारा मिला है। लेकिन पहले सरकार एक बहाना बनाते चलते थे कि आप परीक्षा पास नहीं किए, अयोग्य हैं। सरकार ने हम लोग को ट्रेंड कराई, ट्रेनिंग का परीक्षा पास किया, उसके बाद टेट भी लिखे, टेट भी पास किए। अब हम लोग सारी अर्हता को पूरा करते हैं और सरकार के पास हम लोग मांग रख रहे, चरणबद्ध आंदोलन भी कर रहे हैं। मांगे सरकार जिस तरह से सुनना चाहिए सरकार को अभी तक नहीं सुन रही। लेकिन सरकार यदि इस भूल में है कि पारा टीचर जो है से अपने आप यहाँ से उठ के चल जाएंगे तो हम लोग जो है यहाँ से अपने आप जाने वाले नहीं। जब तक हमारी वार्ता उचित वार्ता नहीं होती, हमारी सरकार मांग को नहीं मानती है, तब तक मांग अपना रखिएगा आप जरा। मेरा मांग है कि टेट पास जो हमारे सहायक शिक्षक हैं उनका समायोजन करें, यही हमारी मांग है। कोई दूसरी तीसरी मांग नहीं है। और इसके लिए हम लोग आज लगता है 57 दिन धरना पर बैठे हैं। आप लोग समायोजन के लिए मांग कर रहे हैं। कल ही मुख्यमंत्री जी 827 शिक्षक को नियुक्ति पत्र दिया, इस पर क्या कहेंगे? जी, उनका जो था अलग मामला है, हम लोग का मामला वो नहीं है। उनका काम है, सरकार बनती है, कोई भी सरकार बनती है तो नियुक्तियाँ होते रहती है। लेकिन हम लोग 20 वर्ष तक सरकार में सेवा दिए हैं। नया नियुक्ति की हम लोग इंटाइटल नहीं है, फिर भी सरकार हम लोग को मजबूर करना चाहती है। मजबूर हम लोग हैं भी, लेकिन एक दिन सरकार को भी हम लोग मजबूर करेंगे। जी, शिक्षक हैं। समायोजन के लिए आप लोग राजभवन के पास धरना में बैठे हैं। जी, आप लोग समायोजन न करके नया शिक्षक बहाल किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, सरकार बहाल करी है, सरकार बहाल कर, लेकिन हमारा कोटा अलग फिक्स है। हम 50% में शुरू से ही हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार 50% के एवज में हम लोग के सीधे समायोजन करें। हम लोग से परीक्षा लेने का कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि देश में झारखंड ही राज्य नहीं है। तमाम राज्य जो है से टेट पास को जो है से सीधे समायोजन कर दी, एक शिक्षक बना दी। शिक्षक के रूप में लोग कार्य कर रहे हैं और जो शिक्षक का वेतनमान मिलता है वो पार है। इसलिए हम चाहेंगे, सरकार से अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी मांग को सुने, हमारी बातों को सुने और सीधे जो 50% जो मेरा है उसमें समायोजन करें। परिचय दीजिएगा। मेरा नाम है दशरथ ठाकुर, SMIG सदस्य रहा हूँ एकीकृत संघर्ष मोर्चा का। मैं आज यहाँ पर आया हूँ और मेरी प्रयास होगी कि मैं माननीय मंत्री जी के साथ बैठकर के इसका समाधान जितना जल्द हो सके दबा बनकर समाधान कराऊंगा। आज करीब 2 महीना अनशन सा धरना का होने जा रहा है, कोई फलाफल का आशा है? निश्चित रूप से हम लोग यही विश्वास के साथ, यही धैर्य के साथ हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं कि एक न एक दिन हमें सरकार वेतनमान देगी, और नहीं देगी तो फिर पूर्व की भांति हम लोग को दोहराना नहीं पड़े। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग का JMM के जो आपका मंत्री का दर्जा प्राप्त विनोद पांडे जी ने आश्वासन दिया है कि 2-4 दिन और रुकें। मैं मुख्यमंत्री से और वरीय जो पदाधिकारी हैं उनके साथ मैं वार्ता कराऊंगा, और जितने भी हमारे झारखंड के सत्ता दल के विधायक हैं, मंत्री हैं, सभी लोगों ने कहा कि आपकी मांग जायज़ है, आपको वेतनमान मिलना चाहिए।
लेकिन जो झारखंड की सरकार है, हम यह चाहते हैं कि बिहार या छत्तीसगढ़ या उड़ीसा का अनुकरण ना करते हुए झारखंड में ही वैसे पदाधिकारी पैदा हो, जो कि झारखंड में ही वैसा नियम लागू हो जो हमारा झारखंड का अनुकरण दूसरे राज्य करे। आज कोई भी बात होती है, चाहे होमगार्ड की बात हो, शिक्षक की बात हो या किसी तरह की बात हो, तब बिहार नियमावली को उठाने का चाहता है। बिहार में कौन वैसे पदाधिकारी हैं, आईएएस अफसर है, आईपीएस है, मुख्यमंत्री हैं, उन्हें आईपीएस को यहाँ पर लाया जाए। अगर यहाँ के आईपीएस और आईएएस को अकल नहीं है तो उन्हें दूसरे राज्य में भेजा जाए। आईएएस और आईपीएस पर एक बहुत बड़ा शब्द अब उपयोग कर रहा है कि अकल नहीं है। कहीं आप इसका रखे हैं? बिल्कुल, मैं बात करना चाहता हूँ कि आज बिहार में जो है आकलन परीक्षा के तहत वहाँ वेतनमान दिया जा रहा है। जो वहाँ 20 वर्ष से कार्यरत हैं वहाँ पर बिना परीक्षा का शिक्षक कर्मी का दर्जा दिया जा रहा है, लेकिन झारखंड में वैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है? आखिर यहाँ भी आईएएस अफसर है, यहाँ भी मुख्यमंत्री है, यहाँ भी प्रधानमंत्री आते हैं जाते हैं, समझाते क्यों नहीं है? लेकिन इस तरह का यहाँ पर रवैया अपनाया गया तो हम लोग धैर्य जिस दिन टूटा और टूटने ही वाला है, अब ज़्यादा दिन हम लोग नहीं रुकेंगे और पुनः हमारे पूरे झारखंड में हम लोग पूरे जिला में एक एक करके बैठक हम लोग करवा रहे हैं और हमारे प्रदेश के समिति के सदस्य जा रहे हैं। वहाँ पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि एक बड़ा यहाँ पर आंदोलन होगा जिसका खामियाजा सरकार की होगी। और आने वाला 15 नवंबर जो झारखंड का स्थापना दिवस है, उस स्थापना दिवस में हम लोग झारखंड से लगभग 50,000 शिक्षक यहाँ पहुँचेंगे। अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं हुई तो पूर्व की भांति 15 नवंबर 2018 में जिस तरह हम लोगों ने रघुवर सरकार को काला झंडा दिखा करके विरोध किया था, इस बार भी हम लोग वही काम करेंगे। अगर इसके बावजूद हम लोगों की सरकार नहीं मानती है तो हम लोग 15 नवंबर के बाद अपने बाल बच्चों के साथ राजभवन के समक्ष हम लोग आत्मदाह करेंगे, जिसकी सारी जवाबदेही राज्य सरकार की होगी। आप एक बार अधिकारी के नाम लिए, आपके धरना पर सत्ता पक्ष से करीब विधायक लोग आए, आप लोग मुख्यमंत्री से भी मिले हैं, तो आपको संयोजन का जो मांग है वो कहाँ किनके मैंने कौन दोषी है या काहे नहीं हो पा रहा है, इसका कुछ बता पाएंगे? पदाधिकारी के द्वारा हम लोग राज्य परियोजना कार्यालय गए थे, प्रोजेक्ट भवन सचिव के कार्यालय गए थे, सभी के द्वारा हमें पता चला है कि आप लोगों की फाइल बंद करके विभाग में चला गया है और विभाग जितना जल्दी निर्णय होता है आप लोग का निपटारा किया जाएगा। परंतु मुख्यमंत्री के द्वारा अपने अभी ईडी के जांच के दौर में अभी फंसे हुए हैं, व्यस्त हैं, जिसके कारण हम लोग धैर्यपूर्वक यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम लोग की धैर्य की परीक्षा मुख्यमंत्री ना लें। हम इस मिट्टी के संतान हैं, इस झारखंड के मूलवासी हैं। हम लोगों को वेतनमान दिया जाए, वेतनमान दिया जाए, वेतनमान दिया जाए। झारखंड सरकार का ऐसा नहीं है कि अगर ईडी का जहां बात आप कर रहे हैं तो कामकाज रुका हुआ है। झारखंड में सब कामकाज हो रहा है। जैसे कल आप देख रहे हैं मोरवादी में एक हुआ और उसमें 827 को शिक्षा का नियुक्ति दिया गया, वो भी एक आता है। आप लोग का भी एक संयोजन का काम आता है काम ही में, लेकिन ऐसा क्यों? उधर काम हो रहा है लेकिन आप लोग के लिए ईडी का या जो भी हवाला दिया जाता होगा नहीं पता, जो आप ही जानते होंगे। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा मंत्री का प्रभार अपने पास रखे हुए हैं, जिसके कारण शिक्षा विभाग के कई कर्मी या शिक्षाविद या शिक्षक या सामुदायिक शिक्षक, सहायक शिक्षक, सारे लोग जो हैं सो शिक्षा विभाग के मंत्री मुख्यमंत्री के पास रहने के कारण मुख्यमंत्री से जब से शिक्षा विभाग वो रखे हुए हैं, आज तक शिक्षा विभाग के कोई भी शिक्षक उनसे नहीं मिल पाए हैं और समस्या का निदान नहीं हो पाया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आपके पास व्यस्तता ज़्यादा है, विभाग ज़्यादा है, आप कोई योग्य पढ़े लिखे विधायक को या जो मंत्री हैं उन्हें अपना प्रभार शिक्षा विभाग का दे दें, ताकि शिक्षा विभाग अच्छे ढंग से चल सके और झारखंड में शिक्षा की अलख जग सके। लास्ट सवाल आपसे, 6 महीना बचा हुआ है इलेक्शन आने में, मुख्यमंत्री का कार्यकाल और 6 महीना चलेगा, क्या लगता है आप लोग का संयोजन का मांग पूरा हो जाएगा? निश्चित रूप से हमें है हिम्मत है तो हिम्मत है, और आज भी हिम्मत हमें बढ़ा हुआ है कि हमें वेतनमान मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी जान रहे हैं कि नहीं देने की स्थिति में हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। प्रदेश समिति सदस्य झारखंड। राजभवन के पास आप लोग 57 दिन से धरना और अनशन पर बैठे हैं, क्या कहेंगे आप?
देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि नवरात्र का पावन महीना चल रहा है और उस नवरात्र के पावन महीने में हमारे राज्य के तमाम टेट पास साथी आज विगत 2 माह से यहाँ आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। अभी तक सरकार की तरफ से कोई ठोस पहल नहीं हुई है। बहुत ही निराशाजनक और बहुत ही चिंताजनक बात है, सोचने वाली बात है आप लोग के लिए भी। आप लोग भी बहुत दिन से न्यूज़ फ्लैश कर रहे हैं, हम लोग का न्यूज़ कवर कर रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग तमाम विधायक, तमाम मंत्री के यहाँ जा रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। हमारी बात बिल्कुल जायज़ है, नीतिगत मांग है। हमारे मांग के पीछे लिखित ड्राफ्ट है। हमारी जो मांग है वो तर्कसंगत है। आप एक जैसे विधायक की बात किए तो हम एक फिर आप दोबारा वही क्वेश्चन करते हैं कि सत्ता पक्ष के विधायक आपके पास आते हैं, मांग आपका जायज़ है, लेकिन फिर जायज़ है तो कहाँ बात रुक जा रहा है? यही तो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। हम तो मीडिया के आप चौथे स्तंभ हैं, आप समाज के चौथे स्तंभ हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि जब आप हमारी आवाज़ बनकर वहाँ पहुँचा रहे हैं तो आप उनसे पूछें कि आखिर इनकी मांग क्यों नहीं मानी जा रही है। ऐसा कौन सा मांग लेकर ये बैठ गए हैं कि इनकी मांग को सरकार नहीं मान रही है। 2 माह से बैठे हुए हैं। हम आपसे आग्रह करेंगे कि अगर सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है या हमारी बात सुन के अनदेखा कर रही है तो आप हमारी बात को, हमारी आवाज़ बनकर वहाँ जाएं और सरकार से पूछें, पदाधिकारी से पूछें कि आखिर इनकी ऐसी क्या मांग है जो मांग इनकी नहीं मानी जा रही है। अब बताइए कि अब तो 6 महीना बचा हुआ है, मुख्यमंत्री जी कार्यकाल खत्म हो जाएगा, तब क्या सोचे हैं आगे आप लोग? देखिए, आगे का राजनीति क्या रखे हैं? देखिए, हम लोग का पूरा विश्वास था और विश्वास अब हम लोग का डगमगा रहा है। इसमें कोई लेकिन परंतु नहीं है। यह हिम्मत की सरकार जो थी, हेमंत की सरकार, पूरा विश्वास था, लेकिन अब हम लोग का विश्वास, अब हम लोग का धैर्य जवाब दे रहा है। अब हम लोग की सरकार पर संशय होने लगा है कि यह जो सरकार है बोलती ज़्यादा है और करती कम है। अब हम लोग को यह सरकार से आखिरी उम्मीद है कि आप अगर हमारी बात को मानते हैं, हमारा जो मुख्य मांग है वेतनमान समायोजन अगर करते हैं, आप एक बात बोले कि सरकार को और करने के लिए समय है, कैबिनेट कर रही है, नई नई नियुक्तियाँ कर रही है, उसके लिए समय है। और हम 20 वर्षों से सेवा दिए हैं झारखंड सरकार में, झारखंड राज्य में। हम 20 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, अपने विभाग में कार्य कर रहे हैं। हमारे पास टेट का सर्टिफिकेट है, हम ट्रेंड हैं। हमारे पक्ष में महाधिवक्ता का लिखित राय है कि टेट पास पारा शिक्षकों को वेतनमान दिया जा सकता है। आप उच्च स्तरीय बैठक किए थे पूर्व में, उसमें भी आपका लिखित मेमोरेंडम है कि टेट पास को वेतनमान दिया जा सकता है और आप नहीं दे रहे हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है। जो होने लायक चीज़ है वो नहीं कर रहे हैं आप, तो हमको भी मजबूर होके, बाध्य होके, मरता क्या नहीं करता, हम भी सड़क पर पूरे फैमिली के साथ, पूरे बाल बच्चे परिवार के साथ 14,042 टेट पास पारा शिक्षक आने वाले समय में मुख्यमंत्री आवास के सामने आप दाह करने का निर्णय लेंगे और इसकी सारी जवाबदेही राज्य सरकार की होगी। बैठे हैं अनशन धरना में, क्या कहेंगे सरकार? अब बात क्या रखेंगे सर? हमारे धैर्य जो है अब टूटती जा रही है। विगत हम लोग 22 अगस्त यहाँ आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और सरकार अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से इस झारखंड सरकार को कहना चाहूँगा कि ये फिर पिछला रघुवर जैसा ये काम नहीं करे कि उसको जाके फिर झारखंड छोड़ के कहीं जाना पड़े। पिछले सरकार के जो रघुवर सरकार थे उसको ऐसा काम किए, वो हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, हमारे साथ लाठी डंडा चलवाएं, उसको हम छत्तीसगढ़ भेजने का काम किए हैं। हेमंत सरकार के भी मैं वैसा ही करना चाहूँगा अगर वो हमारे काम नहीं करेंगे तो। पर चलिए, मोहम्मद आदम अली, पाकुड़, संयुक्त सचिव। दमदार वाला बोलिए। आज हमारे आंदोलन का 57वां दिन है और जिस प्रकार से सरकार के द्वारा रवैया अपनाई जा रही है यह बड़ा दुखद है। हम लोगों ने यह उम्मीद नहीं किया था कि हमारा आंदोलन इतना दिन चलेगा। प्रत्येक जिला का जो है बारी आता है और बारी बारी जो है हम लोग बैठते हैं और बैठकर जो है हम लोग अपना आंदोलन चला रहे हैं। और आज जो है पाकुड़ जिला का बारी है और जिस प्रकार से सरकार की रवैया है, इससे तो यही लग रहा है कि आने वाले समय में हम लोग जिस प्रकार से सरकार को बनाने में साथ दिए थे, इस प्रकार से लोग जो है अब साथ नहीं देंगे। अगर हमारी मांगों को सरकार नहीं मानती है, अगर हमें वेतनमान नहीं देती है, अगर हमारी समायोजन नहीं करती है, तो इस सरकार को उखाड़ फेंकने में भी हम लोग जो है पीछे नहीं हटेंगे। पर्चे लीजिएगा। मेरा नाम हुआ सज्जाद हुसैन अंसारी, समन्वय समिति, प्रदेश समन्वय समिति। सबसे पहले टेट पास साथियों की ओर से आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाने में आपने भरपूर सहयोग करते हैं।
देखिए, हमारा मुख्य मांग वेतनमान है, जो आज हम लोग विगत 57 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और सरकार गहरी निंद्रा में सोई हुई है। सरकार के मंत्री विधायक सुध तो लेते हैं, बोलते हैं कि आपकी मांग जायज़ है, लेकिन कहाँ मामला फंस रहा है मुख्यमंत्री जी का अभी तक कोई भी बात नहीं आना, यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। मुख्यमंत्री जी जब चुनाव लड़ रहे थे उस समय अपने घोषणा पत्र में दिए थे कि 3 महीने के अंदर आपको वेतनमान देंगे, लेकिन 3 महीने क्या 4 साल बीत गए, लेकिन अभी तक हम लोग को वेतनमान नहीं मिला और हम लोग 57 दिन से यहाँ आंदोलनरत हैं, उसके बाद भी कोई खोज खबर नहीं ले रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी से मेरा यही आग्रह है, निवेदन है कि हमारी मांगों पर विचार करें। अगर विचार नहीं करेंगे तो हम लोग जोरदार आंदोलन करेंगे और पूरे रांची को हम लोग जाम कर देंगे। हम लोग 14,042 स्टेट पास पारा शिक्षक हैं। अभी हम लोग ज़िले में अपना जो है मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग जो है रांची में जाम करेंगे। इसलिए मुख्यमंत्री जी हम लोग को मांगों को पूरा करें, हम लोग को वेतनमान देने का कार्य करें।